तो बात करते हैं प्लस ऑपरेटर की। सबसे पहले तो प्लस ऑपरेटर जैसा कि एडिशन करता है, अगर मैंने 2 + 5 किया तो मुझे मिलेगा 7, 2 + 2.5 किया तो मिलेगा 4.5। ये यहाँ पर टाइप कन्वर्शन हो रहा है। इंटीजर जो है 2 इंटीजर है, इसको उसने फ्लोट में कन्वर्ट करके और आंसर भी फ्लोट में आया। प्लस ऑपरेटर को हम दूसरे डेटा टाइप्स के बीच में भी लगा सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग के बीच में हम प्लस लगा के उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग ए प्लस स्ट्रिंग बी, और ये दोनों ज्वाइन होकर एक सिंगल स्ट्रिंग मिलेगा ए बी। लेकिन स्ट्रिंग प्लस इंटीजर नहीं हो पाएगा, यहाँ पर आपको टाइप एरर मिलेगा। स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कर सकते हैं, लिस्ट प्लस लिस्ट कर सकते हैं, है ना। लिस्ट प्लस लिस्ट करूँगा तो एक सिंगल लिस्ट बन जाएगी जिसमें दोनों लिस्ट के आइटम आ जाएंगे। ऐसे ही टपल को प्लस करूँगा तो दोनों टपल के आइटम एक सिंगल टपल में आ जाएंगे। उसके अलावा बात करते हैं माइनस की, तो 5 - 2 3, ये आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। लेकिन माइनस का उपयोग हम जिस तरह से प्लस को हमने देखा था, है ना, दूसरे डेटा टाइप्स पे, वैसे माइनस का उसमें नहीं कर सकते हैं। तो माइनस जो है वो केवल नंबर्स पे ही अप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन 2 3 6, और एक और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दी है कि आप जो है सीक्वेंस डेटा टाइप में भी मल्टीप्लाई का यूज़ कर सकते हैं, यानी स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड बाय नंबर। मल्टीप्लाई तो इंटीजर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर है ये यहाँ पर कहलाएगा आपका रेप्लिकेट ऑपरेटर, यानी यहाँ पर ये रेप्लिकेशन का काम करेगा। रेप्लिकेशन मतलब क्या कि जिस भी डेटा पे आपने इसको लगाया, जैसे स्ट्रिंग हेलो × 2, तो ये क्या करेगा, जो स्ट्रिंग का जो डेटा है, स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स है उनको रेप्लिकेट करके 2 टाइम्स कर लेगा और एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगा। इसी तरह से अगर लिस्ट में × 2 करूँगा तो मुझे एक सिंगल लिस्ट मिलेगी जिसमें इस लिस्ट के आइटम 2 बार आएंगे। ऐसे ही टपल में भी एक सिंगल टपल बना देगा जिसमें ये आइटम 2 बार आएंगे। डिवाइड की बात करते हैं तो 5 / 2 आंसर आएगा 2.5, -5 / 2 आंसर आएगा -2.5। अब जो अगला डिवाइड ऑपरेटर है फ्लोर डिवाइड, तो फ्लोर डिवाइड क्या होता है, तो फ्लोर डिवाइड जो है वो आपको नॉर्मल डिवाइड की फ्लोर वैल्यू देता है। फ्लोर वैल्यू क्या होती है, अगर फ्लोर वैल्यू का मतलब है प्रीवियस इंटीजर वैल्यू, है ना। फ्लोर FLOOR, फ्लोर यानी प्रीवियस इंटीजर वैल्यू। जैसे अगर बात करते हैं 2.5 की, तो उसका जो फ्लोर वैल्यू है वो 2 है। फ्लोर का अपोजिट होता है सील, CEIL, सीलिंग यानी छत या सील। फ्लोर यानी फर्श, मतलब फ्लोर यानी पिछला इंटीजर और सील यानी अगला इंटीजर। तो फ्लोर डिवीज़न में आपको जो है नॉर्मल डिवीज़न वाली जो वैल्यू है उसका फ्लोर निकाल कर देता है। जैसे अगर नॉर्मल डिवीज़न में 2.2 आया तो उसका फ्लोर वैल्यू यानी 2, तो उसका आंसर आएगा 2। ऐसे ही अगर नेगेटिव में बात करें, अगर मान लो आंसर आ रहा है -2.5, तो उसका प्रीवियस इंटीजर आएगा -3। नंबर स्केल को ध्यान रखें, नंबर स्केल के हिसाब से समझ में आएगा आपको। तो जब नॉर्मल डिवाइड का आंसर आ रहा है -2.5, तो यहाँ पर जब मैं इसको फ्लोर डिवाइड करूँगा तो उसका आंसर आएगा -2.5 का फ्लोर वैल्यू, जो कि होता है -3। तो इस तरह से इसको समझना है, क्योंकि पॉजिटिव में तो कन्फ्यूज़न नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज़ में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो जिस रूल से मैं आपको समझा रहा हूँ उसी से इसको आप अच्छे से बिना मिस्टेक के इसको कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ -5 फ्लोर डिवाइड बाय -2, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2। कैसे आया आंसर 2, पहले आप करेंगे -5 नॉर्मल डिवाइड बाय -2, तो इसका जो जब मैं नॉर्मल डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू आती है 2.5। तो इसी वैल्यू से मैं इसकी फ्लोर वैल्यू पता कर लेता हूँ, जिसकी 2.5 की फ्लोर वैल्यू है 2, यानी जब मैं इसको फ्लोर डिवाइड करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 2। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मॉडुलस ऑपरेटर की। तो मॉडुलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देता है। अगर मैंने 5 मॉडुलस 2 किया
तो रिमाइंडर मतलब 5 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो जो कोशेंट है, यहाँ आपको कोशेंट मिल रहा है फ्लोर डिवाइड में, जो फ्लोर डिवाइड का जो आंसर है आप उसको कोशेंट मान के चलेंगे, तो कोशेंट आपका 2 है, यानी 2 2 4 और 5 माइनस 4 करूँगा तो आएगा आंसर 1। तो इस तरह से रिमाइंडर इसमें आया 1। अब यही मॉडुलस ऑपरेटर अगर मैं नेगेटिव नंबर्स पे अगर करूँगा तब क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पर इसको समझना ज़रूरी है कि ये आंसर कैसे आया। -5 मॉडुलस 2, अगर आप -5 मॉडुलस 2 का आंसर निकालना चाहते हैं, -5 मॉडुलस 2, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा -5, सबसे पहले आपको क्वोशंट पता करना पड़ेगा, और क्वोशंट पता करने के लिए आपको अभी जस्ट बताया मैंने फ्लोर डिवाइड करो, और -5 फ्लोर डिवाइड 2 करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना सोचना होगा कि -5/2 कितना होता है, तो -5/2 होता है आपका -2.5, ठीक है। तो फिर ये जब मैं फ्लोर डिवाइड करूँगा तो नीचे ले लेते हैं, तो जब मैं फ्लोर डिवाइड करूँगा तो अभी मैंने आपको समझाया था कि जो नॉर्मल डिवाइड का फ्लोर वैल्यू है -2.5 का जो फ्लोर वैल्यू है -3, और यही -3 आपका, आप इसको क्या मान लीजिए, क्वोशेंट, यानी जब आप -5 को 2 से डिवाइड करते हैं, ये आपका -5 है, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा कर लेते हैं, तो -5 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशेंट अभी हमने ऊपर देखा, क्वोशेंट आपको वही लेके चलना होगा -3, आपको डिवाइड का रूल पता है, तो -5 को आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से, क्वोशेंट हमें पता है -3 लेना है, तो 2 -3 या 2 मल्टीप्लाई -3 जो कि होता है -6, और आपको पता है कि यहाँ पर एक चीज़ आपको करना होगा, हम डिवाइड का रूल जानते हैं कि डिवाइड में जो नंबर यहाँ पर आ रहा है, ये माइनस को उसके 6 के साथ में ही ले करके समझना है, ठीक है ना। आपको पता है कि यहाँ पर माइनस किया जाता है, जो भी नंबर यहाँ आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और जो नंबर आपका आ रहा है वो -6 आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा। तो ये 2 -3 -6, और आप जानते हैं डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +6, यानी +6 -5, और आपका रिमाइंडर बचा +6 -5, यानी आपका रिमाइंडर आएगा 1, इसीलिए यहाँ पर आंसर आया है 1। तो इस तरह से आपको ये समझना होगा। तो जब भी मॉडुलस करें नेगेटिव नंबर्स के बीच में, तो आपको स्टार्ट करना होगा नॉर्मल डिवाइड से, नॉर्मल डिवाइड से आप पता कर लेंगे क्वोशेंट, क्वोशेंट से आप जो है पता कर लेंगे रिमाइंडर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ये हुआ हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। अब बात करते हैं ये जो ऑपरेटर है इसको एक्सपोनेंट ऑपरेटर, यानी इससे हम पावर कैलकुलेट करते हैं। जैसे मुझे 2 की पावर 3 कैलकुलेट करना है, 2 क्यूब, ये है आपका 2 क्यूब, इसकी वैल्यू आएगी 8, 2 2 4 2 8। तो इस तरह से ये रिप्लेट ऑपरेटर का यूज़ हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ऑपरेटर में जो है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस ये बताता है कि अगर आपका एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर है, कहीं प्लस है, कहीं माइनस है, कहीं ब्रैकेट लगा हुआ है, कहीं डिवाइड है, कभी, तो ये सारी चीज़ें मिला करके एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व किस ऑर्डर में किया जाएगा, यानी कौन से ऑपरेशंस पहले किए जाएंगे और कौन से ऑपरेशंस बाद में किए जाएंगे, उनका क्या ऑर्डर रहेगा, इसको कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जिस तरह से आप मैथ्स में जानते हैं बोर्ड मास रूल,
वो कहता है कि जिसके अनुसार पहले हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं एक्सप्रेशंस के अंदर, और उनकी जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद ही हम प्लस या माइनस करते हैं। इसी तरह से यहाँ भी ऑपरेटर्स के जो है प्रेसिडेंस रूल है। अब यहाँ एक और चीज़ होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब अगर सेम ऑपरेटर्स जो है एक एक्सप्रेशन में अगर सेम ऑपरेटर का यूज़ बार बार किया जा रहा है, जैसे 2 + 3 + 4 + 5, तो इसमें प्लस का यूज़ बार बार किया जा रहा है मल्टीपल टाइम्स। तो अब इसको किस ऑर्डर में सॉल्व किया जाए? क्या पहले 2 + 3 करें, फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें +4 करें, फिर जो आंसर आएगा उसमें +5 करें? यानी लेफ़्ट टू राइट को सॉल्व करें या फिर राइट टू लेफ़्ट? राइट टू लेफ़्ट कहने का मतलब है क्या पहले 4 + 5 किया जाए, उसका जो आंसर आएगा उसमें +3 किया जाए, उसका जो आंसर आएगा उसमें +2 किया जाए? तो प्लस के केस में या माइनस के केस में या मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में तो ऑर्डर लेफ़्ट से राइट ही रहेगा। लेकिन एक्सपोनेंट की अगर बात करें तो एक्सपोनेंट के केस में जो ऑर्डर रहेगा वो राइट टू लेफ़्ट रहेगा। यानी वो पहले राइट वाला एक्सपोनेंट सॉल्व करेगा और उसके बाद में लेफ़्ट वाला एक्सपोनेंट सॉल्व करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर 3 टू द पावर 2 लेता हूँ, तो ये किस तरह से सॉल्व होगा? या 2 की जगह मैं इसको 1 नहीं, 1 की जगह 2 ले लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर 512 आया। किस तरह से आया इसका आंसर? इसमें जो है वो सबसे पहले 3 की पावर 2, यानी इसको कैसे सॉल्व करता है? वो राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करता है। पहले राइट वाला सॉल्व करेगा और उसके बाद में लेफ़्ट वाला। तो राइट वाला यानी 3 स्क्वायर, 3 3 होता है 9, ठीक है ना। तो 3 स्क्वायर जो कि होता है 9, उसके बाद में 2 की पावर 9 कैलकुलेट करेगा जो कि होता है 512। तो इस तरह से ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। मैं मेरे पेपर में कई बार इस तरह की चीज़ें पूछता हूँ और एक एक नंबर के लिए ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल इसमें गलती नहीं करना है। गलती कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। आप गलती क्या करने वाले हैं? आप पहले करने वाले हैं 2 की पावर 3, यानी जिसका आंसर आता है 8। अब 8 की पावर 2 जो कि 64, जो कि गलत आंसर है। हमारा आंसर आया था 512 ना कि 64। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा। एक्सपोनेंट ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इक्वल टू और डबल इक्वल टू। इक्वल टू का यूज़, इक्वल टू को कहता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन मतलब कि कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करना, देना, है ना। जैसे ये वैल्यू 2 मैंने असाइन कर दी है वेरिएबल ए में, यानी ए का वैल्यू अगर चेक करूँगा तो मिलेगा 2। मैंने ए के अंदर 2 को असाइन किया। तो इक्वल टू का यूज़ होता है असाइनमेंट के लिए। लेकिन जो डबल इक्वल टू है उसका यूज़ क्या होता है? अब यहाँ मैं डबल इक्वल टू कर रहा हूँ, ए डबल इक्वल टू 10, तो यहाँ आंसर आ रहा है फॉल्स। तो यहाँ पर असाइन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर चेक हो रही है कि जो लेफ़्ट साइड में लिखा है ए, जिसकी वैल्यू है 2, यानी 2 और 10 इक्वल है या नहीं है, जो कि आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि वो अनइक्वल है। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। तो जब भी आपको इसमें आंसर देना होगा आप लिख सकते हैं इसका यूज़ होता है असाइन करने के लिए, वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के लिए। इसका यूज़ होता है दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए, चेक करने के लिए कि वो इक्वल है या नहीं। दूसरा ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है ना। इसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ भी नहीं दिखा आपको। यहाँ पर देखो इसका आउटपुट कुछ दिखा क्या? यहाँ एंटर करने के बाद में यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आया, मतलब इसका आउटपुट एक तरह से नन है। लेकिन इसका आउटपुट आपको मिल रहा है फॉल्स। इसको जब मैंने रन किया तो इसका आउटपुट आ रहा है फॉल्स। तो ये कुछ डिफरेंस है। लेस देन, ग्रेटर देन आप जानते हैं नंबर्स के बीच में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ नंबर तो आपको पता है, जैसे 2 लेस देन 3 लिखा तो ये तो ट्रू आएगा। अगर यही चीज़ मैं अगर स्ट्रिंग पे लगाता हूँ, जैसे मैंने लिखा कोई और स्ट्रिंग ले लेता हूँ, अमित लेस देन कैपिटल अमित, तो यहाँ फॉल्स आ रहा है।
तो स्ट्रिंग के बीच में भी मैं ये ऑपरेशन कर सकता हूँ, लेस देन, ग्रेटर देन। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रिंग में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये उनके आस्की कोड के अकॉर्डिंग होंगे। इनका जो कंपैरिजन है आस्की कोड के अकॉर्डिंग होंगे। आपको पता है स्मॉल ए का आस्की कोड होता है 97, कैपिटल ए का आस्की कोड है 65। ऑब्वियसली 97 जो है वो बड़ा है, 65 जो है वो छोटा है, इसीलिए आंसर आया फॉल्स। और दूसरी चीज़, जब स्ट्रिंग में कंपेयर कर रहे हैं तो ये एटॉमिक वैल्यू तो है नहीं। जैसे 2 और 3 जो है वो 2 क्या था, एक सिंगल वैल्यू था, 3 क्या था, एक सिंगल एटॉमिक वैल्यू था। लेकिन यहाँ अमित क्या है, ये एक आपका कलेक्शन वैल्यू है ना, ऑड वैल्यू सीक्वेंस यानी कलेक्शन, ग्रुप ऑफ वैल्यू है ये कलेक्शन। इसमें केवल अमित एक सिंगल वैल्यू नहीं है। एक तरह से उसका ब्रेकडाउन करेंगे तो उसमें एक ए आता है, दूसरा उसमें एम आता है, तीसरा एलिमेंट आई है, चौथा कैरेक्टर टी है। तो इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। तो अब मल्टीपल एलिमेंट्स है तो ये कंपैरिजन कैसे होगा? मल्टीपल एलिमेंट्स के केस में सबसे इसका जो रूल है ऐसा है कि वो पहले कैरेक्टर को पहले कैरेक्टर से चेक करेगा। अगर वो सेम है तो फिर वो दूसरे कैरेक्टर्स को दूसरे कैरेक्टर्स से चेक करेगा। वो भी अगर सेम होगा तो थर्ड कैरेक्टर पे जाएगा, यानी वो नेक्स्ट कैरेक्टर पे तब तक जाता जाएगा जब तक वहाँ पर अनइक्वल उसको जब तक उसको वैल्यूज़ इक्वल मिलती जाएगी।